एक तरफ 80,000 मुगल सैनिक और दूसरी तरफ केवल 8,000 राजपूत। तोपों की गूंज से धरती कांप रही थी, लेकिन चित्तौड़ के किले में दो नाम ऐसे थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य को भी चुनौती दे दी। वो थे जयमल राठौर और पत्ता सिसोदिया। साल 1567 मुगल बादशाह अकबर अपनी विशाल सेना लेकर पहुंचा चित्तौड़गढ़ फोर्ट के सामने। इतिहासकारों के अनुसार उसकी सेना लगभग 70,000 से 80,000 सैनिकों की थी, लेकिन किले के अंदर थे केवल 8,000 राजपूत योद्धा, जिनकी अगुवाई कर रहे थे जयमल राठौर और पत्ता सिसोदिया। जयमल राठौर पहले से ही कई युद्धों के अनुभवी योद्धा थे। उन्होंने अपने जीवन में 10 से अधिक युद्धों में हिस्सा लिया और कई बार दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर किया। जब मुगल सेना ने चित्तौड़ को चारों तरफ से घेर लिया, तो जयमल खुद किले की दीवारों पर खड़े होकर सेना का नेतृत्व कर रहे थे। दिन हो या रात तोपें बरसती रहीं, लेकिन राजपूत पीछे नहीं हटे। दूसरी तरफ थे पत्ता सिसोदिया, जो उस समय सिर्फ 16-17 साल के युवा योद्धा थे। कहा जाता है कि युद्ध से पहले उनकी मां ने उन्हें तलवार देते हुए कहा था, अगर चित्तौड़ की रक्षा करनी है तो पीछे मुड़कर मत देखना। पत्ता ने भी अपने जीवन में कई छोटे युद्धों में भाग लिया था और हर बार दुश्मनों को चुनौती दी थी। 4 महीने तक चित्तौड़ का किला मुगल सेना के सामने अडिग खड़ा रहा। लेकिन एक रात जब जयमल किले की मरम्मत कर रहे थे, तो कहा जाता है कि अकबर ने खुद बंदूक से गोली चलाई और जयमल घायल हो गए। लेकिन घायल होने के बाद भी उन्होंने युद्ध छोड़ने से इनकार कर दिया। राजपूत योद्धाओं ने उन्हें हाथी पर बैठाकर युद्ध भूमि में उतार दिया और उस दिन जयमल राठौर और पत्ता सिसोदिया दोनों ने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। आखिरकार 1568 में चित्तौड़ का किला गिर गया, लेकिन उस दिन इतिहास ने देख लिया था कि संख्या नहीं, साहस युद्ध जीतता है। जयमल और पत्ता की वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने भी उनकी मूर्तियां आगरा किले के द्वार पर बनवाईं। आज भी चित्तौड़गढ़ फोर्ट की दीवारें उनकी वीरता की कहानी सुनाती हैं, जहां दो योद्धाओं ने साबित कर दिया, राजपूत हार सकते हैं लेकिन झुकना नहीं जानते।